अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरसलान मलिक, एम इंग्लिश, एम उर्दू, एम इस्लामियात। आप सबको मेरे चैनल वन पेपर क्रैकर पर खुशामदीद। आज मैं आप सबके सामने जो 9 तारीख़ को पोस्टल क्लर्क का जो पेपर हुआ है वो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। तो बहुत से दोस्त जो है वो पहले पूछ रहे थे कि सर ये जो आप पेपर अपलोड कर रहे हैं तो ये कहाँ से कर रहे हैं, ये ओरिजिनल है भी कि नहीं है। तो उन लोगों के लिए जो है मैं दिखा देता हूँ कि ये पेपर जो हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास पूरा पेपर है, मैं आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। तो मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ पाकिस्तान। तो ये सबसे ऊपर आ गया है 9 जनवरी का पेपर, ठीक है। इसको हम ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं ओपन करने के बाद ये ऊपर लिखा हुआ पाकिस्तान पोस्ट रिटर्न स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ पोस्टल, आगे क्लर्क थोड़ा सा वो हो गया उसमें, इन पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट, ठीक है। मार्क्स आपके 100 हैं और टोटल टाइम 90 मिनट्स है और रोल नंबर ये आपकी जो है नीचे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, ये क्वेश्चन स्टार्ट हैं और आप देखें ये 6 पेज हैं टोटल। लास्ट तक मैं आपको दिखाता हूँ ये 100 क्वेश्चन तक। तो ये ओरिजिनल पेपर होते हैं, आप लोग इस पे यकीन रखा करें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का पेपर जो कि ये है पोस्टल कलर का। तो सबसे पहले जो इसके अंदर क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ मोस्ट टेलीफोन सब्सक्राइबर्स। तो चाइना जो है उसके पास सबसे ज़्यादा टेलीफोन सब्सक्राइबर्स हैं। लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क इन द वर्ल्ड इज़ इन। इंडिया का जो पोस्टल नेटवर्क है वो सबसे बड़ा है इस दुनिया में, सबसे ज़्यादा मतलब पोस्ट ऑफिसेज हैं इंडिया के अंदर। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इज़, तो वो भी चाइना है, जिस तरह पर उसका सेलफोन का भी वही है और सिल्क का भी चाइना है। हाइट ऑफ K2 इज़, K2 की हाइट कितनी है, 8611 मीटर है। तो ये भी पिछले पेपर में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। तो उसके बाद विच मेटल हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सिल्वर की होती है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। उसके बाद है कंट्रोल प्लस C कमांड इज़ यूज्ड टू, जैसे मैंने आपको कहा था कि आप लोगों ने ये शॉर्टकट कीज़ कर लेनी है, तो जिसने की हैं तो उनको फ़ायदा हो जाएगा, अभी मज़ीद भी चेंज हो सकती हैं। ये तो C तो बड़ा आसान सा है, कॉपी होता है इसे। उसके बाद EMS स्टैंड्स फॉर एक्सप्रेस मेल सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पाकिस्तान पोस्ट प्रोविंशियल हेड इज़ कॉल्ड। प्रोविंशियल हेड को क्या कहते हैं पाकिस्तान पोस्ट में, पोस्ट मास्टर जनरल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान पोस्ट वाज सेपरेटेड फ्रॉम टेलीग्राफ एंड टेलीफोन इन कब। पोस्ट को टेलीग्राफ और टेलीफोन से अलग कर दिया था तो वो हो गया था 1962 के अंदर। तब से जो है सिर्फ पाकिस्तान पोस्ट का जो सर्विसेज हैं वो यही हैं, मतलब खतूत वगैरह जो हैं वो भेजना। when the first पोस्टल स्टैम्प ऑफ पाकिस्तान वॉज इशूड, तो सबसे पहली इशू हुई 9 जुलाई 1948 को। उसके बाद है, हाउ लॉन्ग डिड द होली कुरान टेक फॉर इट्स कंप्लीट रेवलेशन। कुरान कितने अरसे में नाजिल हुआ, 22 साल 5 माह और 14 दिन के अंदर नाजिल हुआ। Under the Islamic law of inheritance, what would be the share of the wife from husband in the presence of children? तो जो औरत होती है, बीवी होती है, उसका जो हिस्सा होगा अगर बच्चे भी हैं तो 1/4 होगा, यानी कि 1/4 होगा। उमैयाद डेवलप्ड इम्पोर्टेंट सेंटर्स शिप बिल्डिंग इन, तो कहाँ पे जो उमैया डायनेस्टी थी, जो मुस्लिम उमवी लोग थे, उन्होंने कहाँ पे जो है अपनी शिप बिल्डिंग को किया था एक्सटेंड, एलेक्जेंड्रिया, जिसे उर्दू में कहते हैं सिकंदरिया, वहाँ पे यानी मिस्र के अंदर। द बिगेस्ट इस्लामिक कंट्री विद एरिया, सबसे ज़्यादा बड़ी इस्लामिक कंट्री कौन सी है एरिया के लिहाज से, तो वो कज़ाकिस्तान है। और अगर वो आबादी के लिहाज से आपसे पूछ लें तो वो इंडोनेशिया है। बैत रिजवान वॉज मेड टू टेक द रिवेंज ऑफ, कब बैत रिजवान जो है किसका जो बदला लेने के लिए ली गई थी, हज़रत उस्मान का। तो अक्सर ये भी आ जाता है कि कौन सा दरख्त था, कीकर या बबूल का दरख्त जो है वो था जिसके नीचे बैत रिजवान हुआ। हाउ मैनी सहीफ़े वर रिवील्ड, रिवील्ड की स्पेलिंग गलत लिखे हुए, टू हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पे 30 सहीफ़े नाजिल हुए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स कन्वेड द मैसेज ऑफ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हुदहुद जो है ना वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का पैगाम लेकर गई थी जो मलिका बिल्कीस थी उसके पास, तो वुड पैकर उसे इंग्लिश में कहते हैं हुदहुद को। बैरल ऑफ मोता वॉज फाउट बिटवीन रोमन्स और मुस्लिम्स के दरमियान, मतलब जो बाज़ंतीनी थे उनके दरमियान और मुसलमानों के दरमियान जंग मोता लड़ी गई। और पिछली में क्या था, पिछला जो पेपर था उसके अंदर आया हुआ था कि मोता की डेट क्या है, ठीक है।
तो अब देख लें ये दोनों नहीं सॉरी यरमूक की आई थी उसमें, तो यरमूक और ये मोता की डेट आ गई। खैर, विच इज़ द बिगेस्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ी लाइब्रेरी कांग्रेस लाइब्रेरी है जो कि वाशिंगटन DC यानी कि अमेरिका के अंदर है। विच प्रोविंस ऑफ अफगानिस्तान इज़ द हाईएस्ट अफ्यून प्रोड्यूसर, सबसे ज़्यादा अफ्यून कौन सा उनका सूबा पैदा करता है? हेलमंद जो है ये बड़ा फेमस है। ही गिव अ टॉक डैश द कॉजेज ऑफ डेंगू फीवर, ये है प्रीपोजिशन, टॉक के बाद ऑन आना है। ही गिव अ टॉक ऑन द कॉजेज ऑफ डेंगू फीवर। द फर्स्ट कंप्यूटर यूज्ड फॉर कैलकुलेशन पर्पस, उसका नाम क्या था? उसका नाम था एबाकस, जो कि एक समझ लें कि कैलकुलेटर की तरह की एक मशीन थी। 4 बिट्स आर इक्वल टू, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, हालांकि ये क्वेश्चन नहीं था, तो 1 निबल होता है, तो इसलिए इनको गौर से सुना करें। कैन, CAN, कैन स्टैंड्स फॉर कैंपस एरिया नेटवर्क। उसके बाद है नेटस्केप नेविगेटर इज़, क्या है ये? एक वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर है, नेटस्केप नेविगेटर। उसके बाद है शी इज़ गोइंग टू क्विट हर जॉब डैश दे गिव हर अ पे राइज अनलेस, जब तक वो उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ाते। Canon had dash unique qualities dash it was used widely in ancient. Canon has had such unique qualities that it was used widely in ancient. Next question है, you can see the doctor dash, dash में आएगा between, जब दो चीज़ों का कंपैरिजन होता है तो उसके दरमियान हमेशा between आता है, और 2 से ज़्यादा हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा तो among आ जाएगा, ठीक है। The number of friends and family members at a party dash amazing was amazing, ठीक है। the number चूँकि वो सिंगुलर है इसलिए was आएगा। उसके बाद है शाजिया हैज़ finished her work now she is dash home, now she is going to home। करेक्ट स्पेलिंग बताने थे किस चीज़ के? स्पीशीज़ के, तो वहाँ पे स्पाइसीज और इस तरह के अलग अलग स्पेलिंग दिए हुए थे, तो ये करेक्ट उसके थे। कंट्री विद द लार्जेस्ट एरिया इन वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा एरिया किसका? पहले वो पूछा था इस्लामिक कौन सी है, वो कज़ाकिस्तान है, और वैसे पूरी दुनिया की कौन सी है? वो रशिया है, रूस जो है। UMS स्टैंड्स फॉर अर्जेंट मेल सर्विस, जब आप लोगों ने ये अपने पोस्टल कलर के जो करवाए होंगे तो वो UMS के ज़रिए करवाए होंगे ना आपने, या रजिस्ट्री करवाई होगी या UMS करवाएंगे, तो उसका मतलब है अर्जेंट मेल सर्विस। वर्ल्ड पोस्ट डे, पोस्टल डे कब मनाया जाता है? पूरी दुनिया के अंदर 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है UPU स्टैंड्स फॉर, किसके लिए होता है? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के लिए UPU स्टैंड करता है। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज एंटाइटल्ड टू होल्ड हिज हर ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ, कितने साल के लिए जो है पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर बनता है? 5 सालों के लिए बनता है वो वज़ीर आज़म। हु वॉज द वाइसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, उस वक्त थे लॉर्ड लिनलिथगो। कब? जब क्विट इंडिया मूवमेंट आया, ये 1942 के अंदर आया था। उसके बाद द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन को जिसे हम कहते हैं, वो उसका पेशा क्या था? एग्रीकल्चर था। उसके बाद देखते हैं परिस्तान लेक, परिस्तान लेक कहाँ पर है? कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? स्कर्दू के अंदर है ये, ठीक है, यानी कि GB स्कर्दू। व्हेन डिड पाकिस्तान रिकॉग्नाइज बांग्लादेश, बांग्लादेश हमारे से पाकिस्तान से अलग हो गया था, कब हुआ था? 1971 की जब जंग हुई तो उसमें बांग्लादेश ने अपने आप को अलग डिक्लेयर कर लिया एक स्टेट, और पाकिस्तान उसको तस्लीम नहीं करता था एज ए स्टेट, तो उसने किया था 22 फरवरी 1974 को। तो उस वक्त जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हैं वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उसके बाद जो मीटिंग होनी थी ये जो लाहौर के अंदर इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, तो तब जो है इनको किया गया था एक्सेप्ट बांग्लादेश को। फर्स्ट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान कौन सा था? अभी तो इस्लामाबाद है ना, इससे पहले कराची था। उसके बाद है सेनेट ऑफ पाकिस्तान कंटेन्स हाउ मेनी मेंबर्स, देखिए पहले 104 थे, अभी ये 100 रह गए हैं, और अगला जब वो होगा उसके अंदर 96 रह जाएंगे, लेकिन अभी 100 हैं, तो ये तीसरी बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। MCQ स्टैंड्स फॉर, ये जो MCQ क्वेश्चन है मोस्टली लोग पूछ रहे होते हैं ना कि ये सर आप सिर्फ ये एक जवाब दे रहे होते हो, तो 4 ऑप्शन होते हैं। अभी मैंने आपको पेपर दिखाया ना, उसमें 4 ऑप्शन ही मिलेंगे आपको, तो MCQ का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस, यानी कि एक से ज़्यादा चॉइस होंगी। MCQs विच मार्क इज़ यूज्ड फॉर सेमीकोलन, सेमीकोलन के लिए ये वाला मार्क यूज़ होता है जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, एक मतलब वो आँख मार रहा है नीचे वाला। उसके बाद
हाउ मैनी नंबर्स ऑफ द नेशनल असम्बली पाकिस्तान, सीट्स जो हैं कितनी हैं, सॉरी हाउ मैनी मेंबर्स कितने हैं। पिछली वीडियो में मैंने 342 बोले थे तो वो गलत थे। एक दोस्त ने वो कमेंट किया था कि 336 हैं, उस पर मैंने रिसर्च की तो वाकई 336 हैं। चूँकि जो KPK की सीट्स हैं वो अब कम हो गई हैं तो इसलिए पाकिस्तान की टोटल सीट्स 336 है। आई एम सेटिस्फाइड हिज परफॉर्मेंस बाय, ये है प्रीपोजिशन। टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान देखिए अभी जो है ना वो तो है 8,81,911, लेकिन जो पेपर में गिवन था ना वो 7,96,096 मुरबा किलोमीटर वाला दिया हुआ था। तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आएगा तो आपने वो टिक कर देना, और अगर दोनों आ जाएंगे तो ऊपर वाला टिक करना है आपने। सिनोनिम्स ऑफ अकम्प्लिस इज़ अ बेटर, ये बड़ा मुश्किल सा वर्ड था तो इसका मैं आपको बता देता हूँ कि लफ्ज़ी मतलब क्या है। असिस्टेंट और पार्टनर, इसका है अकम्प्लिस का, ठीक है। सिनोनिम्स ऑफ एंटीक, एंटीक का जो है एंशियंट है। उसके बाद था सिनोनिम एडजर्न्ड, एडजर्न्ड का सिनोनिम है पोस्टपोन कर देना किसी चीज़ को, कहते हैं ना द कोर्ट इज़ अर्जर्न्ड, क्या मतलब उसका कि बर्खास्त थोड़े से कुछ लम्हे के लिए। एंटोनिम ऑफ अट्रैक्ट, अब ये मुतजाद बताना है, एक जैसा नहीं बताना, तो इसमें जो ऑप्शन डी था ना वो करेक्ट था क्योंकि तीनों जो ये रिपल्स, रिपेल और रिजेक्ट ये तीनों अट्रैक्ट के मतलब बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही इज़ सिटिंग बिटवीन बॉयज़, टू बॉयज़, ही इज़ सिटिंग बिटवीन टू बॉयज़। उसके बाद है लार्जेस्ट, अच्छा ये जो पीछे गया है ना अभी मैंने आपको बताया था कि जब दो होंगे तो बिटवीन लगेगा, उससे ज़्यादा होंगे तो अबव लगेगा, ये याद रखना है आपने। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया, सबसे बड़ा कौन सा है डिस्ट्रिक्ट, चागी है। और चागी किस लिए मशहूर है, चागी में 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे तो इसलिए चागी जो है वो मशहूर है। बंगाल वाज पार्टीशनड इन, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, जिसने पिछली वीडियो देखी उसका ये क्वेश्चन अच्छा हो गया। तो 1905 में हुई थी पार्टीशन और 1911 में वो एनरोलमेंट भी हो गई थी, उसकी मनसूखी हो गई थी। हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर ऑफ पाकिस्तान, देखिए मैंने पिछली वीडियो में भी बताया, ये क्वेश्चन भी रिपीट है कि जो वो बुलाइबुल भुट्टो साहब हैं वो फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स, वो हिना रब्बानी खर साहिबा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओल्ड नेम ऑफ टैक्सीला वाज, वो था ताख शासिला। बाबूसर पास इज़ लोकेटेड बिटवीन, कौन कौन से दो शहरों को जोड़ता है या उसके दरमियान है बाबूसर पास, मनसहरा और गिलगित के दरमियान है। फोर्ट ऑफ नूरजहाँ इज़ लोकेटेड इन, नूरजहाँ का जो फोर्ट है, किला है, वो कहाँ है, लाहौर के अंदर है। फैसलाबाद इज़ नोन एज लिटिल मैनचेस्टर, ये जो फैसलाबाद है ना इसका पुराना नाम था लायलपुर। तो जब किंग फैसल आए थे ना सऊदीया वाले पाकिस्तान, तो उनके नाम पे फिर लायलपुर को चेंज करके फैसल आबाद रख दिया था, मतलब कि ये उनके नाम पे है फैसलाबाद। तो लिटिल मैनचेस्टर से कहते हैं, ये ऑप्शन में ये था। तांडा डैम इज़ ऑन विच रिवर, कौन सी रिवर पे तांडा डैम जो है वो कंस्ट्रक्ट हो रहा है या हुआ हुआ है, कोहाट के ऊपर। पंजाब असम्बली शेल ऑफ जनरल सीट, देखिए पंजाब असम्बली की ना टोटल है 371 सीटें, लेकिन जो जनरल है ना वो 297 है, ठीक है। तो उसके बाद 66 मेरे ख्याल वमन की और बाकी माइनॉरिटीज़ की हैं। इन पाकिस्तान द गवर्नर मस्ट बी एटलीस्ट, गवर्नर की कम अज़ कम उम्र कितनी होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर, 35 साल, इससे कम उम्र बंदा गवर्नर नहीं बन सकता। द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अब्दुल रशीद थे, चीफ जस्टिस अब्दुल रशीद। हड़प्पा इज़ लोकेटेड इन, डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछा गया था तो वो साहिवाल डिस्ट्रिक्ट के अंडर आता है हड़प्पा। द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, हर बंदे को पता है दरिया सिंध सबसे बड़ा रिवर है पाकिस्तान का। अ मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली इन पाकिस्तान शैल नॉट बी लेस देन, 25 साल से कम उम्र का नहीं होना चाहिए, ये आपको पता हो। अगर जो मुल्तान का MPA है सलमान नईम जो था, सॉरी, तो वो यही केस लड़ता रहा अपना 3 साल तक कि उसकी उम्र 25 साल नहीं थी और उसके पास गालबन 2 ID कार्ड थे, तो हमारे हलके का ये MPA था, तो अभी नहीं है, तो 25 साल लाजमी है। टोटल हाइट ऑफ मरी फ्रॉम सी लेवल इज़, कितनी है, 7516 फीट, तो ये करेक्ट है। और ऑप्शन जो है ना उसके अंदर पूरा डिजिट दिया हुआ था, तो A ऑप्शन इसका करेक्ट था, 7500। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल लेंथ ऑफ पाकिस्तान कॉमन बॉर्डर विद ईरान इज़, तो ईरान के साथ हमारी 805 किलोमीटर की लेंथ लगती है। करंटली द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ अबाउट
तो पाकिस्तान की इस वक्त है 234.8 मिलियन, यानी कि 2023 तक इतनी बढ़ चुकी है। अभी पिछले दिनों कम थी काफ़ी, 22 थी गालबन, अभी 23 हो गई है करोड़। उसके बाद हम देखते हैं अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इस, उसको हम सेनेट कहते हैं, और लोअर हाउस को नेशनल असेंबली कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर जनरेशन यूजेस कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो जो फिफ्थ जनरेशन है ये उसके अंदर होता है, उससे नीचे वाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं यूज़ होता। विच डिवाइस इज़ यूज्ड एज द स्टैंडर्ड प्रिंटिंग डिवाइस इन अ ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट, तो वो होता है माउस, ठीक है। द लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आउटपुट डिवाइस, तो वहाँ पे जो ऑप्शन गिवन थे उसमें सी करेक्ट ऑप्शन था, यानी कि प्रिंटर दिया हुआ था और भी स्पीकर दिया हुआ था, तो प्रिंटर भी जो है वो आउटपुट है क्योंकि वो प्रिंट देता है, स्पीकर भी आउटपुट है क्योंकि उससे आवाज़ बाहर आती है, स्कैनर के अंदर जो है वो जाता है स्कैन होने के लिए, तो ये इसलिए इनपुट है, आउटपुट नहीं है। रैम इज़ वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल मेमोरी वो होती है जो जब तक कंप्यूटर चल रहा हो, उसकी पावर ऑन हो या लैपटॉप चल रहा हो, तो उस वक्त तक ये वर्क करती है और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वैलिड मेजरमेंट यूनिट ऑफ मेमोरी, तो वो ऑप्शन थे ये 4, GB, MB, KB और ऑल ऑफ दीज, तो ये तमाम के तमाम हैं जिसके अंदर मेजरमेंट हम कर सकते हैं, ठीक है, वैलिड हैं तीनों की तीनों। इसके अलावा अगर कुछ और होता, GB के अलावा NB होता जैसे, तो वो रॉन्ग होता। डैश consists of set of instruction, program consists of set of instruction. ल्यूसी ग्रे इज़ अ पोइम रिटन बाय, जो इंग्लिश लिटरेचर वाले हैं उनको तो पता होगा कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी ये 1799 में। लूसी ग्रे बड़ी इंपॉर्टेंट पोइम है उसकी। द ताजमहल अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बिल्ट बाय मुगल एम्परर, कब बिल्ट हुई, किसने की, सॉरी, तो मुग़ल एम्परर शाहजहाँ ने ताजमहल को तामीर करवाया था अपनी बेगम के लिए, और बेगम का नाम था मुमताज़ महल। द ताजमहल लोकेटेड इन द सिटी ऑफ आगरा, आगरा के अंदर है ताजमहल। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप इज़, रिवर वोल्गा जो है वो सबसे लंबा दरिया है यूरोप का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट पर्सन हु वॉक्ड ऑन द मून वाज, तो वो है नील आर्मस्ट्रांग। तो पूछते हैं कि पहला जो है कदम तो उसने रखा था और दूसरा किसने रखा, तो जाहिर है दूसरा भी नील आर्मस्ट्रांग नहीं रखा, वो लंगड़ा थोड़ी था। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन, थ्रो दिस पेन डैश द डस्टबिन, ये आपकी प्रिपोजिशन आ गई है फिर से, इनटू आएगा यहाँ पे, ये करेक्ट ऑप्शन है इसका। तो ये भी अक्सर रिपीट हो जाती हैं इसलिए आपने इनको गौर से देखना है। द फर्स्ट फीमेल लीडर हु लेड अ मुस्लिम स्टेट वॉज, तो सबसे एक तो कम उम्र तरीन और पहली मुस्लिम खातून थी जिसने बेनज़ीर भुट्टो थी जिन्होंने सर्व किया। और अगर हम देखें कि मुस्लिम जो ना हो, मतलब कि नॉन मुस्लिम में भी, तो वो भंडारी नायिका है श्रीलंकन की, श्रीलंकन खातून वो थी, ठीक है। तो उसके बाद जो मुस्लिम हैं वो बेनज़ीर भुट्टो ही हैं। इन द एग्जामिनेशन यू हैव टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस विद इन एन आवर, ये भी आपकी प्रिपोजिशन थी। अब प्रिपोजिशन देखें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो इसलिए आपने प्रिपोजिशन की लिस्ट भी तैयार कर लेनी है। उसके बाद एट वट एज प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम रिसीव द फर्स्ट वही, तो आप वसल्लम ने 40 साल की उम्र में जो है पहली वही जो आप वसल्लम को मौसूल हुई। द फर्स्ट माइग्रेशन ऑफ द कंपेनियंस एंड रिलेटिव द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एथोपिया की तरफ, जो पिछला पेपर था, अच्छा जो पहले 4 पेपर पोस्ट ऑफिस के मैंने अपलोड किए हैं ना, तो आप लोगों ने वो भी देखने हैं, वहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जैसे मैं आप बता रहा हूँ आपको, मैंने सॉर्टर का 2 UDC के और एक पोस्टल कलर का पहले अपलोड कर दिया है, एक ये पोस्टल कलर का आज आपके सामने मैं जो है वो जो बयान कर रहा हूँ। तो उसके अंदर था माइग्रेशन में कितने मर्द और औरतें थी, तो वो 12 मर्द और 4 औरतें थी। आज पूछा गया है कि कहाँ पे हिजरत की, तो इथोपिया की तरफ हिजरत की। देखिए मिलते जुलते क्वेश्चन है। उसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इज कॉल्ड विद द नेम अहमद, इन कौन सी सूरत, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। सूरह सफ़ के अंदर अहमद नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हुआ है। प्रॉफिट इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाज डैश ईयर्स ओल्ड व्हेन प्रॉफिट इस्माइल अलैहिस्सलाम वाज बोर्न, 86 साल के थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब उनको बेटा हुआ। विच प्रॉफिट वॉज फेमस फॉर हिज पेशेंस, तो हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम हैं जो कि पेशेंस के लिहाज से सबसे मशहूर हैं। हाउ मैनी टाइम्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म्ड पिलग्रिमेज, यानी कि हज
कितनी बार किया अपनी पूरी ज़िंदगी में? सिर्फ एक बार किया। और जो उम्रे हैं वो 4 बार, 4 उम्रे किए और 1 हज किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। विच कंट्री इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ प्रॉफिट्स? तो जो फ़लस्तीन है, पैलेस्टीन जिसे इंग्लिश में कहते हैं, उसे कहते हैं पैगंबरों की सरजमीन। प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम एंड प्रॉफिट याकूब अलैहिस्सलाम मेट ईच अदर आफ्टर 40 साल के बाद मिले थे एक दूसरे से। व्हेन डिड द इंटरेस्ट सूद वॉज प्रोहिबिटेड इन इस्लाम? 8 हिजरी में जो है सूद की ममानियत हो गई थी। प्रॉफिट इब्राहिम रिमेन इन द फायर, ये भी 40 है, ये 40 वाला आपने याद रख लेना। हज़रत यूनुस मछली के पेट में कितने दिन रहे? 40 दिन रहे। हज़रत इब्राहिम फायर में कितने दिन रहे? 40 दिन रहे। और जो पिछला भी 40 वाला है, ठीक है, एक ही डिजिट है ये। प्रॉफिट डैश इज़ नोन एज शेखुल अंबिया, पिछले दिनों भी किसी पेपर में क्वेश्चन आया था, तो ये सारे पेपर जो मैं अपलोड करता हूँ आप देखा करें। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो है। साहसिता आर कितनी कुतुब हैं? वो 6 कुतुब हैं जो अरबिक वो है ना गिनती, वाहिदतुन इस्नतानी सलासतुन अरबातुन खमसतुन सित्ततुन, जो सित्ता है वो 6th को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं द हेड्स ऑफ ज़कात आर, जो ज़कात के मसारिफ़ हैं वो कितने हैं? वो 8 हैं। वो आपने आयत सुनी होगी, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राई वल मसाकीन वल आमिलीना, और ये वाली आगे कंप्लीट है। तो उसके अंदर 8 जो हैं वो मसारिफ़ ज़कात जो हैं वो बयान हुए हैं। द नेम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज़ बीन मेंशन इन कुरान, कितनी बार? 4 बार जो है आप वसल्लम का नाम जो है वो कुरान के अंदर आया है। आप नीचे अगर देखें तो आपको स्लाइड नंबर 100 नज़र आ रहा होगा। मैंने पूरे क्वेश्चन 100 के 100 सॉल्व किए हैं आज आप सबके सामने। अगर किसी को नोट्स चाहिए पोस्टल क्लर्क के तो मुझे मैसेज कर दे, और मैं ग्रुप का लिंक डाल देता हूँ, तो वो भी ज्वाइन कर लें। वहाँ पे जो नोट्स हैं वो मैं प्रोवाइड करता रहूँगा पोस्ट ऑफिस के हवाले से, क्योंकि अभी ये पेपर आपके चलने हैं। बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं सर हमारे रीजन के कब होने हैं? आप लोग सुकून करें, आपके रीजन के जब होंगे आप लोगों को रोल नंबर स्लिप आ जाएगी। अभी डिवीज़न वाइज वो हो रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।